हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, इसमें हम आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में कुल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर प्राप्त किया, इस सेशन के लास्ट में अपने स्कोर कार्ड को जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला है कर्नाटक, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है महाराष्ट्र। जो तारापुर स्थित है ये है महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना अमेरिका की मदद से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? द चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम इज कॉल्ड डैश। पहला है प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा है सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, तीसरा है बजट से, चौथा है आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये कहा जाता है आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव यह बताता है कि जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बदलती है तो उसकी मांग भी बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? द निग्रोइड रेस इज नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स? पहला है दक्षिण अमेरिका, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है एशिया और फोर्थ है आपका अफ्रीका। तो जो निग्रोइड जनजाति पाई जाती है यह मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, निग्रोइड जाति की प्रमुख विशेषता गहरी त्वचा, घुंघराले बाल और चौड़ी नाक है। यह जाति अफ्रीका महाद्वीप के मूल निवासी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश के थे? हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? पहला है गुप्त वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा है पुष्यभूति वंश। तो जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। ठीक है, हर्षवर्धन जिनका समय काल था 606 से 647 ईसा, उत्तर भारत के महान सम्राट थे। उनकी राजधानी कन्नौज थी और वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पैलेस ऑफ असेंबली का विधानसभा है जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया है, डैश में स्थित है? द पैलेस ऑफ असेंबली डिजाइंड बाय फेमस आर्किटेक्ट ली कोर्बुजियर इज लोकेटेड इन डैश। पहला ऑप्शन है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है पुडुचेरी। तो पैलेस ऑफ असेंबली कहाँ स्थित है? ये स्थित है चंडीगढ़ में। ठीक है, ली कोर्बुजियर ने चंडीगढ़ शहर का संपूर्ण मास्टर प्लान बनाया था और इसे भारत का पहला योजनाबद्ध आधुनिक शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय समुद्र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड? पहला है बाल्टिक सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है सेलिबेस सागर और चौथा है काला सागर। आपका जो लाल सागर है ये दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सॉल्टियस सी है। ठीक है, लाल सागर की लवणता औसतन 40 से 41 PSU यानी कि प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट है, जो अन्य समुद्रों से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद थी? द बेगमपुरी मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग द रिगाइन ऑफ डैश वाज द प्रिंसिपल मॉस्क ऑफ हिज न्यू कैपिटल जहां पनाह इन दिल्ली। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है गयासुद्दीन बलबन और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था 1325 से 1351। इसने दिल्ली के चारों किलों को मिलाकर नई राजधानी जहांपनाह बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन? पहला है इसमें समय के साथ घटते निवेश की आवश्यकता होती है, इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। सेकंड ऑप्शन है इसमें फसल की उपज में वृद्धि होती है, इट इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड।
थर्ड है इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किया जाता है, इट यूजेज HYV सीड्स। और फोर्थ है इसके लिए खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, इट रिक्वायर्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उससे संबंधित इनमें से जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें समय के साथ घटते निवेश की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत है। हरित क्रांति भारत में वर्ष 1960 के दशक में शुरू हुई थी और इसके जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। पहला है 10.10.10.10, ठीक है। सेकंड आपका ये ऑप्शन है, थर्ड आपका ये ऑप्शन है और फोर्थ आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। तो जो इसमें गलत है आपका वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था। इन 1956 विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है गुजरात। ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन तेलुगु भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य हुसोरी या हुचरी प्रदर्शन से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द हुसोरी और हुचरी परफॉर्मेंस। पहला है आपका ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है असम। तो जो हुसोरी या फिर हुचरी जो प्रदर्शन है ये संबंधित है असम से, ठीक है। हुसोरी या हुचरी असम का पारंपरिक बिहू नृत्य है जो खासकर रोंगाली बिहू नृत्य पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष डैश में की गई थी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर डैश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपका पहला ऑप्शन है 1988, सेकंड है 1995, थर्ड है 1987 और फोर्थ है 1991। इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 1988 में, ठीक है। NCDRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधित है। आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ व्हाट। पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, तीसरा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और चौथा है भारतीय संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 5 से 11 है ये संबंधित है सिटीजनशिप यानी नागरिकता से, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भारत की प्रारंभिक नागरिकता की व्यवस्था बताते हैं। बाद में 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। पहला है मारूनी, दूसरा ऑप्शन है चारबा, तीसरा ऑप्शन है जवारा और चौथा ऑप्शन है ढालो। तो ये है आपका जवारा, ठीक है। जवारा नृत्य खासकर रबी फसल की कटाई के समय बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें महिलाएं हरे जवारे सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान में महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। द अर्नस्टवाइल बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड टू फॉर्म प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड डैश। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है गोवा। तो जो बॉम्बे था उसको डिवाइड किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। विच 5-year प्लान वॉज टर्मिनेटेड 1 year अर्लियर बाय द जनता पार्टी। आपका ऑप्शन है पहला प्रथम, सेकंड है चौथा और थर्ड है पांचवा और फोर्थ है सातवां। तो ये टर्मिनेट कर दिया गया था पांचवा को, ठीक है। पांचवा योजना जो कि लगा था 1974 से 1979 तक, इसको जनता पार्टी सरकार ने 1978 में ही समाप्त कर दिया था और रोलिंग प्लान को लागू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सैंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पत्तन के रूप में भी जाना जाता है डैश में स्थित है।
द पोर्ट ऑफ सैंटोस ऑल्सो नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन डैश। पहला है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड और फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, सैंटोस बंदरगाह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? Which type of read only memory can be erased by exposure to electrical charge and reprogrammed? पहला है EEPROM, दूसरा है प्रोम, तीसरा है EPROM और चौथा है रोम। तो ये किया जा सकता है EEPROM को। ठीक है, EEPROM का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को विद्युत आवेश से मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया था? द चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन द ईयर डैश। पहला है ऑप्शन 1986 में, दूसरा है 1989 में, तीसरा है वर्ष 1984 में और चौथा है 1983 में। ये जोड़ा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 1986 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जैसे बॉम जीसस चर्च बारोक शैली की उत्कृष्ट मिसाल है और ये पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंगर हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा भंडारण को प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हंगर हार्मोन एज इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रमोट्स फैट स्टोरेज? पहला है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टीन, तीसरा ऑप्शन है लेप्टिन और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेलिन। तो ये है आपका हार्मोन ग्रेलिन। ठीक है, ग्रेलिन हार्मोन पेट में उत्पन्न होते हैं और यह मस्तिष्क को संकेत भेजकर भूख की भावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन वर्षा वन जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है डैश में स्थित है? द अमेजोन रेन फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन डैश। पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है एशिया और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अमेजोन वर्षा वन का बड़ा हिस्सा ब्राजील में है और यह विश्व के ऑक्सीजन उत्पादन और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष डैश को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नोटिफाइड इन 2015 डैश that dash would be celebrated every year as a constitution day to promote constitutional values among citizens। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी को, सेकंड ऑप्शन है 26 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर को और फोर्थ ऑप्शन है 26 जून को। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? पहला है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सेकंड ऑप्शन है रोमेश दत्त, थर्ड ऑप्शन है बिहारी लाल गुप्ता और फोर्थ ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो जो पहले सिविल सर्वेंट थे ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल मंडल किसका हिस्सा है? द एथेनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला ऑप्शन है क्रोड, दूसरा ऑप्शन है मेंटल, तीसरा ऑप्शन है भूपर्टी और मेंटल यानी क्रस्ट और मेंटल और फोर्थ ऑप्शन है भूपरपट्टी। ठीक है, तो ये आपका हिस्सा है मेंटल का। स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का हिस्सा है और इसमें चिपचिपा मैग्मा पाया जाता है जिससे प्लेट विवर्तनिकी संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब हरियाणा के मैदान और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी तट।
तो ये है आपका पंजाब हरियाणा के मैदान, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है और धान का कटोरा किसे कहा जाता है, कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्ष में न्यूनतम डैश दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश डेज इन अ ईयर। पहला ऑप्शन है 100 दिनों का, दूसरा ऑप्शन है 60 दिनों का, तीसरा ऑप्शन है 70 दिनों का और चौथा ऑप्शन है 180 दिनों का। तो ये देता है 100 दिनों का, ठीक है। मनरेगा की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे संदर्भित करता है, व्हाट डज द मैक्सिमम प्राइस सीलिंग रेफर्स टू। पहला ऑप्शन है पहले से ही महंगी वस्तुओं या सेवाओं से कर हटाने को, रिमूवल ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑलरेडी एक्सपेंसिव गुड्स और सर्विसेज। सेकंड ऑप्शन है वस्तुओं या सेवाओं की सभी कीमतों पर कर लगाने को, इम्पोजिंग टैक्स ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड ऑप्शन है महंगी वस्तुओं या सेवाओं पर कर की निचली सीमा का कर लगाने को, इम्पोजिंग मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपेंसिव गुड्स और सर्विसेज। और फोर्थ ऑप्शन है वस्तुओं या सेवाओं पर कीमत की ऊपरी सीमा लगाने को, इम्पोजिंग एन अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग यानी कि जो उच्चतम निर्धारित कीमत है, ये संदर्भित होता है वस्तुओं या सेवाओं पर कीमत की ऊपरी सीमा लगाने को, ठीक है। इम्पोजिंग एन अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सरकार आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय करती है ताकि उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिमूव्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। पहला ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन 1980, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन 1978, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन 1976 और चौथा है 48वां संविधान संशोधन 1981। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था 1978 में, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर किस में बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया था, ठीक है। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑप्शन है नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज, दूसरा ऑप्शन है पंचायतें, तीसरा ऑप्शन है नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और चौथा ऑप्शन है उपनगर, ठीक है, यानी सब अर्ब्स। जो 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायत से, ठीक है। 73वें संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 1992 में, इसने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था और अनुच्छेद 243 से 243O जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है। अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और फोर्थ ऑप्शन है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है जो कि F-32 डिग्री अपॉन 9 सेल्सियस अपॉन 5 और केल्विन -273 अपॉन 5 होता है, ठीक है। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करके जो भी पूछा गया है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादक सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है। द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट आर नोन एज डैश। पहला है उत्पादन कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है प्रस्तुति कारक यानी प्रेजेंटेशन फैक्टर्स, तीसरा है बिक्री कारक यानी सेल्स फैक्टर्स और चौथा है आपूर्ति कारक यानी सप्लाई फैक्टर्स। तो ये है आपका उत्पादन कारक यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन कारक का मुख्य कारक होता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज? पहला ऑप्शन है 1944 में, दूसरा ऑप्शन है 1940 में, तीसरा ऑप्शन है 1935 में और चौथा ऑप्शन है 1937 में। ये डिमांड किया गया था वर्ष 1940 में। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? विच ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज्ड इन द भौना वाज क्रिएटेड बाय शंकरा देव? पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है ब्रजावली और चौथा ऑप्शन है तमिल। तो ये है आपका ब्रजावली भाषा। ठीक है, ब्रजावली भाषा असमिया और संस्कृत का मिश्रण है, जिसे संत शंकरदेव ने धार्मिक नाट्य रूपक भौना में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राई इज अ मेनली अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पहला है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो राई है ये फोक डांस मुख्यतः मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र की लोक संस्कृति का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भवन की दीवारों और छतों किसी अन्य भवन से स्वतंत्र हो और एक ही भूखंड के भीतर सभी तरफ खुले स्थान हो, उसे डैश कहा जाता है? अ बिल्डिंग हुज वॉल्स एंड रूफ्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर बिल्डिंग एंड इज ओपन ऑन ऑल साइड्स विद इन द सेम प्लॉट इज कॉल्ड डैश? पहला है पृथक भवन यानी डिटैच्ड बिल्डिंग, दूसरा है अर्ध पृथक भवन यानी सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है विशेष भवन यानी स्पेशल बिल्डिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऊंचा भवन हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, ये कहा जाता है पृथक भवन यानी डिटैच्ड बिल्डिंग। पृथक भवन का सबसे बड़ा लाभ प्राकृतिक प्रकाश और हवा का सभी दिशाओं में मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है? द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइमन्स अरेंज्ड इनटू 10 बुक्स नोन एज डैश? पहला है मंडल, दूसरा ऑप्शन है पादपस्थ, तीसरा ऑप्शन है अनुदत्त और चौथा ऑप्शन है सूक्त। ये कहा जाता है मंडल। ठीक है, और ऋग्वेद के वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है और इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को कहा जाता है? द मोमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल ऑन स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, पहला ऑप्शन है बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है मृदा विसर्पण यानी सॉइल क्रीप, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक क्रिया यानी हाइड्रोलिक एक्शन और चौथा ऑप्शन है मृदा सर्पण यानी सॉइल स्लीपेज। ये कहलाता है बृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग। बृहत क्षरण में भूस्खलन, मृदा विसर्पण, मड फ्लो आदि सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? Who among the following condemned the injustice of the caste system and founded the सत्यशोधक समाज? पहला है सावित्रीबाई फूले, दूसरा ऑप्शन है ईवी रामासामी नायकर, थर्ड ऑप्शन है अय्यनकली और फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो जो सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था, ये किया गया था ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। इसका उद्देश्य जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? तेलंगाना स्टेट वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम विच स्टेट? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश से अलग करके और तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन डैश में किया गया था? इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड फ्रॉम एग्रो वेस्ट बायो ब्रिक्स वाज इनॉग्रेटेड एट व्हाट?
पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी कानपुर और फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। ये बनाया गया था आईआईटी हैदराबाद में, ठीक है। इस इमारत को 2021 में बनाई गई थी और इसमें पर्यावरण हितैषी जैव ईंटों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में एनआईपी यानी नई औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था। इन विच ईयर थ्रू एन अमेंडमेंट इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट अ स्मॉल लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला ऑप्शन है 1956, सेकंड ऑप्शन है 1969, थर्ड ऑप्शन है 1987 और फोर्थ ऑप्शन है 1991। तो ये खत्म कर दिया गया था वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय क्या कहलाता है? द टाइम टेकन बाय द सीपीयू टू एक्सेस अ लोकेशन इन मेमोरी इज कॉल्ड। पहला है निर्देश चक्र यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल, दूसरा है मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम यानी मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, ठीक है। तीसरा है मेमोरी एक्सेस टाइम और फोर्थ है सीपीयू आवृत्ति यानी सीपीयू फ्रीक्वेंसी। तो ये कहलाता है मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होगा प्रोसेसर की कार्यक्षमता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विशाल एकल भूभाग का नाम क्या था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था? What was the name of supercontinent that splits into today's continents? पहला है पैंथालासा, दूसरा है पैंजिया, तीसरा है गोंडवाना और चौथा है टेथिस। तो ये है आपका पैंजिया, ठीक है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप दो भागों गोंडवाना और लॉर्सिया में बटा था और भारत हमारा किसका हिस्सा है? गोंडवाना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी डैश में पारित किया गया था। द मोनोपोलीज एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा है 1973, तीसरा है 1980 और चौथा है 1969। ये पारित किया गया था वर्ष 1969 में। एमआरटीपी अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एकाधिकार और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष अलग अलग नामों से मनाया जाता है। सही मिलान कीजिए। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड बाय डिफरेंट नेम्स, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, आपका सूची फर्स्ट ये है, सूची सेकंड ये है। आपके सूची फर्स्ट में जो दिया गया है ये है विशु, पुथांडु, गुड़ी पड़वा और चौथा है पोइला बोईसाख। तो जो आपका विशु है ये त्योहार है आपका केरल में मनाया जाता है नए वर्ष पर। सेकंड है पुथांडु जो कि मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। और तीसरा है गुड़ी पड़वा, ठीक है, जो कि मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। और चौथा है आपका पोइला बोईसाख जो कि मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में, उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, और विशु मनाया जाता है केरल में, ठीक है। ये सभी क्या है, नव वर्ष के प्रमुख त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू कालिदास प्ले विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। पहला है मालविका के लिए राजा अग्निमित्र का प्रेम, दूसरा है पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम कथा, तीसरा है दुष्यंत और शकुंतला की कहानी और चौथा है नल और दमयंती की कहानी। जो विक्रमोर्वशीयम है यह संबंधित है पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा से, ठीक है। कालिदास के अन्य 3 प्रमुख नाटक हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। नेक्स्ट है तानवा 1980 के दशक में तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना थी। तानवा का पूर्ण रूप क्या है? तानवा लॉन्च्ड इन तमिलनाडु इन द लेट 1980s टू ट्रेन वोमेन इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, स्टैंड फॉर व्हाट? पहला है तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर, सेकंड है तमिलनाडु
वुमेन एग्रोनॉमिस्ट, और थर्ड है तमिलनाडु विमन इन एग्रोनॉमी, और फोर्थ है तमिलनाडु विमन एग्रीकल्चरिस्ट। सबका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु विमन इन एग्रीकल्चर। कानवा ने ग्रामीण महिलाओं को कृषि और जैविक खेती में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स मकर संक्रांति एज पौष संक्रांति? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है राजस्थान। तो ये मनाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति पर गंगा सागर मेला लगता है, जो देश के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर है और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है? विच एल्गी इज प्रोटीन रिच एंड यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय एस्ट्रोनॉट? पहला है स्पाइरुलाइना, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, तीसरा है क्लोरेला और चौथा है फ्यूनेरिया। आपके ऑप्शन है बी और सी, सेकंड है ए और बी, थर्ड है ए और सी और फोर्थ है बी और डी। तो जो एल्गी प्रोटीन रिच होते हैं उसका नाम है स्पाइरुलाइना और क्लोरेला। ठीक है, स्पाइरुलाइना और क्लोरेला सुपर फूड कहे जाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आखिरी क्वेश्चन है, हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? पहला ऑप्शन है विंध्य, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है मैकाल और चौथा है अरावली। तो जो माउंट आबू है ये अरावली में स्थित है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने आज के इस सेशन में कितने नंबर प्राप्त किए, कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से मिल सकें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।